नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ भाजपा अपना काम कराने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। उन्हें काम कराने से मतलब है। सुमैया राणा, शायर मुनव्वर राणा की बेटी। अलीगढ़ में आज प्रख्यात शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आई थी। मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे प्रहार किए। सुमैया राणा ने मीडिया के सवाल कि जो भाजपा सरकार काम खुद नहीं करवा रही वह कोर्ट के जरिए करा रही है, पर जवाब देते हुए कहा कि देखिए, पहली चीज तो यह है कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उस पर बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी बोलना। लेकिन यह जरूर है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखा जाए या उनका काम का रहने का जो तरीका रहा है वह हमेशा से ऐसा रहा है कि उनको अपना काम करवाने से मतलब है, उसके लिए चाहे किसी का भी इस्तेमाल करे। आपने देखा कि चुनाव जीतने के लिए उन्होंने किस तरह से ईवीएम का दुरुपयोग किया, चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया। तो यह सब संसाधनों का इस्तेमाल करने में माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि यह तो वक्त बताएगा कि क्या है, लेकिन यह एक सकारात्मक पहल है। जिस तरीके से जनता पीड़ित है देश और प्रदेश दोनों जगह, इस तरीके की एक पहल होना लाजमी थी। यह कितनी सकारात्मक रूप लेती है या कितनी कारगर होती है यह आने वाला वक्त बताएगा। मैम, आपको लगता है कि इस समय जो सरकार बीजेपी काम नहीं कर पा रही है अपने थ्रू सरकार के थ्रू, वो कोर्ट से काम करवा रही है? एग्जाम्पल उसका ये है कि ज्ञानवापी का मामला कोर्ट के थ्रू सरकार ने लिया है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उस पर बहुत जल्दबाजी होगी बोलना कुछ भी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का हिस्ट्री देखी जाए या उनका काम करने का जो तरीका रहा है वो हमेशा से ये रहा है कि उनको अपना काम करवाने से मतलब है, वो चाहे उसके लिए किसी का भी उपयोग कर लें। आपने देखा कि इलेक्शन जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए उन्होंने किस तरीके से ईवीएम का दुरुपयोग किया, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया। तो ये संसाधनों को इस्तेमाल करने में माहिर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस की आजकल जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उससे देश में कितना फर्क पड़ेगा या वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? अब देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि क्या है, लेकिन ये एक सकारात्मक पहल है मेरे ख्याल से कि जिस तरीके से जनता पीड़ित है देश और प्रदेश दोनों जगह, इस तरीके की एक पहल होना लाजमी थी। अब ये कितनी सकारात्मक इस रूप लेती है या कितना कारगर होती है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाए। देश में जिस तरह के मुसलमानों के हालात चल रहे हैं, 2024 का इलेक्शन करीब है, उससे आपको लगता है कि मुसलमान बीजेपी की तरफ जाएगा? अब देखिए, ये भी कहना कोई बहुत आसान काम नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बीजेपी अगर एक विज़न पे काम करती, वो विज़न देश हित में होता, वो बेरोज़गारी हटाने के लिए होता, वो नौकरियों को दिलाने के लिए होता, महंगाई घटाने के लिए होता, तो यकीनी तौर पर ऐसा नहीं है कि मुसलमान बीजेपी से नहीं जुड़ता। लेकिन आए दिन ये थोड़े दिन पे हिजाब, नकाब और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमान इनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होने वाला है। 2024 में मुसलमानों की क्या रणनीति रहेगी बीजेपी को लेकर? अब देखिए, ये भी कहना अभी जल्दी होगी, लेकिन हाँ, ये है कि बीजेपी को लेकर तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात ज़रूर तय है कि ऐसी ताकतों को सत्ता दिलाने की कोशिश करेगा मुसलमान जो देश के बारे में सोचे, देश के संविधान के बारे में सोचे, और देश में जो हालात हैं इस वक्त बिल्कुल आपाधापी के मचे हुए हैं, उसको हटाने के लिए हमेशा से जो कदम उठाते आई है लोग, उसी तरीके का कदम उठाएंगे। बीजेपी लगातार एक बयानबाजी करती है कि अयोध्या का काम हो चुका है, भारत और काशी और वो बाकी है। जो काम कोर्ट ने किया उसको भी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। समाजवादी के द्वारा दिए हुए कामों के फीते काट के और एमओयू करके इन्होंने अपने नाम किए। वो एक कोर्ट का फैसला था, कोर्ट के फैसले का सबने सम्मान किया, क्योंकि हम देश के बारे में सोचते हैं। और जो कोर्ट ने जब हम पहले दिन से कह रहे थे कि कोर्ट जो फैसला देगी वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा, और हमने वही करके दिखाया। और कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है, न्यायपालिका से ऊपर कुछ भी नहीं है। बीजेपी के मुसलमानों की मजबूरी बनती जा रही है, आगे चुनाव में रोक होगा मुसलमानों का 2024 में? मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। मेरा अपना नज़रिया पूछे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमानों का नज़रिया जो अगर देखा जाए, मजबूरी कोई नहीं, हाँ प्राथमिकता ज़रूर रही है कि देश किस तरह चलना चाहिए, लोगों को किस तरीके से उनका हक मिलना चाहिए, इस पर बात हुई।
टीवी चैनलों पर ज़्यादातर एक हेडलाइन आपने देखी होगी, मदरसों का सर्वे हो रहा है आजकल, और 12 बिंदुओं पर बीजेपी सरकार प्रदेश की बिंदुओं पर सर्वे करवा रही है। उसमें एक बड़ा बिंदु ये भी है कि मदरसों का पैसे का स्रोत क्या है, इसको किस तरह से लेती है, होना चाहिए मदरसों का। देखिए जब बहुत देशव्यापी आंदोलन चल रहा था CNRC का, जिसको मैं घंटा घर लीड कर रही थी, उस वक्त में भी आरोप लग रहे थे कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन चला रहा है। तो इनकी मंशा पे मैंने कई डिबेट्स में इस बात को बोला कि अगर ये सर्वे करा रहे हैं और सर्वे में अगर ये निकल के आता है कि जितना पैसा जो बच्चों के लिए जा रहा है, वहाँ के तलबा के लिए जा रहा है, वो इस्तेमाल कैसे कहाँ होना चाहिए, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इनकी मंशा पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आवाज़ उठाई है और इस आपत्ति जताई है, क्योंकि इनका काम करने का तरीका हमेशा से रहा है कि कंस्ट्रक्टिव कभी रहे नहीं, डिस्ट्रक्टिव रहे हैं। तो इनकी जो नीयत है उस पर ज़रूर शक लोगों का है। बुलडोजर की कार्रवाई पे क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, देश का संविधान, देश का कानून, अगर मेरे घर में मैं किसी की हत्या कर दूँ तो क्या मेरा पूरा घर जेल में जाएगा? अगर मेरा घर पूरा जेल में नहीं जा सकता है तो फिर उस घर में सारे रहने वालों को आप सड़क पे कैसे ला सकते हैं? जिसके खिलाफ मुकदमा हो, जिस पर आपको लगता है कि इसने उपद्रव किया हो या इसके ऊपर NSA लगना चाहिए या देश विरोधी इसने गतिविधि की है, तो उस पर्टिकुलर के साथ आप करिए। आप ईंट और कंक्रीट से बने मकान पर आप जिस तरीके से बुलडोज़र चला रहे हैं, ये बिल्कुल बदला लेने की भावना या आप अपनी भड़ास निकालने की भावना से काम कर रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि अखिलेश जी मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। नहीं, ये तो क्लियर हो गया। ये एक अफवाह थी जो कुछ दिन चली, लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आगे आकर के, चाहे मोहम्मद आजम खान साहब हों या और भी तमाम ऐसे मुद्दे हों जिस पर बात की है, तो वो अब वो अफवाह थी, वो उड़ गई, वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।